चालू अपी का बहुत 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 सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग उनको इतना बोल रहे हैं, इतना मैसेजेस कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी ना वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और वही सेम अगेन एंड अगेन एंड अगेन वही हरकतें करना, वही हरकतें रिपीटेड में करना और ना सुनना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये हमने कहीं कम्युनिटी पे भी देखा है और उसके अलावा भी कई पॉडकास्टर जो हमारे फेलो पॉडकास्टर हैं उनसे भी हमने ये सारी चीज़ें सुनी है, देखी है। और ऐसे नहीं है कि हमारी नज़रों में नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली हमारी सबकी नज़रों में है। और जो पॉडकास्टर नहीं भी हैं, जो लोग इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इवन उनको भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो इनको देखते हैं, भले ही चाहे वो ना ही इनके डाई हार्ड फैंस की कैटेगरी में आते हैं और ना ही इनके हेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि वो भी इनको सीख देते हुए नज़र आते हैं। बट चालू अपी है जो मज़ाक टस से मस हो जाए। क्या है वो पूरी बात और कौन से पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, प्लीज़ बने रहिए पॉडकास्ट के एंड तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, लोग कहते हैं तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों करते हो। बिल्कुल मतलब है। अगर कोई हमारे समाज को ख़राब करने के लिए कोई चीज़ें अपलोड कर रहा है और उससे हमारे आने वाली जनरेशन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा कहने का फ़र्ज़ बनता है, क्यों, हम भी उसी देश के नागरिक हैं जहाँ पर ये चीज़ें परोस कर दे रही हैं कि आओ बच्चों मेरी तरह से सीखो। क्योंकि मेरे भाई भाभी तो भाई बहुत जो है सेलिब्रिटी थे, तो मुझे उनका सहारा मिल गया और मैंने उनके सहारे से वो सीढ़ी चढ़ ली और मैं आज उस जगह पे मुकाम पर पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैं अंधा पैसा खर्च कर सकती हूँ, अंधा पैसा कमा सकती हूँ, अननेसेसरी खर्चा कर करके दिखा सकती हूँ, कपड़ों की अंधाधुंध खरीदी कर सकती हूँ, खाने पीने को जो मिल सकता है वो दुनिया भर का खा सकती हूँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी सकती हूँ, सास ससुर का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, इवन पैसों के बल पर अपने शौहर को भी खरीद सकती हूँ और उनको उनके माँ बाप से दूर कर कर अपने साथ ले जा सकती हूँ। फिर जिसकी भी बेइज्जती होती हो वो हो जाए, जिसकी भी इंसल्ट हो रही हो वो हो जाए, कोई किस कंडीशन में हो, दिखने की या नई कंडीशन में हो, शूट करने से मतलब, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट से मतलब है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो ये जो कहते हैं ना, मुझे अंडा तोड़ना नहीं आता, मुझे चने भिगोने नहीं आते, और इवन वो बीटर, भाई एक बात बताइए, जब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, उनको ना खिलौने दिए जाते हैं, खासतौर से स्पेशली लड़कियों को। तो लड़कियों के जो खिलौने होते हैं ना खेलने के, वो होते हैं छोटे छोटे से बर्तन। जैसे कि आप सभी ने ही गेम खेले होंगे कि चाय बनाना, और ख़ासतौर से लड़कियां जो होती हैं ना वो कहती हैं लो मैंने चाय बना ली, पापा चाय पी लो। क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं ना छोटी, वो यही करती हैं। और क्योंकि उनका अटैचमेंट अपने पापा से बहुत होता है, तो वो जो चाय बनाती है ना अपनी ज़िंदगी की नकली नकली, वो सबसे पहले अपने पापा को ही परोसती हैं। तो आपने घर में सबने खेला होगा उन छोटे छोटे से बर्तनों से, यानी कि उनको गृहस्थी की चीज़ें ही वो सब समझ में भी आती हैं और पसंद भी आती हैं। चाहे भले ही फिर वो किसी भी फैमिली से हो, कैसी भी फैमिली से हो, चाहे फिर वो हायर सोसाइटी फैमिली से हो या फिर लोअर सोसाइटी से फैमिली से हो, क्योंकि जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं ना वो किसी भी सोसाइटी से हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे वो मम्मी लोगों का मेकअप लगाना हो, बाल बनाने हो, बैंगल्स चूड़ी ज्वेलरी का शौक़ हो, चाहे फिर वो किचन के बर्तनों का शौक़ हो, उनमें वो नकली नकली खाना पीना बना के खेलने का हो, तो ये होता ही है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, सारी बातों का मतलब ये है, तो क्या ये खेल खेलने के बाद जब इसकी उम्र आई है ये सीखने की, तभी भी नहीं सीखा। फिर उसके बाद इनकी शादी 1.5 साल बाद हुई है बताने की, सब चीज़ करने की। रिश्ता तो इनका 6-8 साल तक रहा, नाक के नीचे इश्क लड़ाना नहीं भूली, उसमें कोई कमी नहीं की है। हाँ, लेकिन कमी की है तो घर गृहस्थी को संभालने के लिए 8 साल में भी तैयार नहीं हो पाई है, अपने आप को तैयार नहीं कर पाई है कि मुझे 8 साल के बाद इससे मेरी शादी होगी, मैं उसके घर में जाऊंगी, मुझे घर में ये उठाना है, ये जिम्मेदारी उठानी है, मेरी ननद भी है वहाँ पर, उनके बच्चे भी हैं, और फिर मेरा ससुराल भी है, वहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। कितनी बातें शेयर हुई होंगी इन 8 साल में इन्होंने आपस में कि मेरे यहाँ का क्या चलन है, उनके यहाँ का क्या चलन है। उसके बावजूद भी ये बेवकूफ़ लड़का जो इसको अपने घर में लेकर आने के बावजूद भी, और यहाँ इस पर किसी भी तरह से प्रेशर नहीं बनाता कि आपको ये करना चाहिए जो इस कल्चर में होता है। अरे भाई, मुंबई में तुम्हें जो करना है वो तुम करो, खुली छूट तुम्हें वहाँ पे मिली हुई है ना, बट एटलीस्ट ससुराल को तो ससुराल की तरह से रखो। अभी लेटेस्ट व्लॉग में ही देख लीजिए, ये गई है अपनी ननद के घर गई है, तो जिस कंडीशन में इसने वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया है, चलो मैं मानती हूँ कि ये ज़मीन पर बैठकर खाना खा रही थी, रोटी इसके हाथ में थी, वो परोस रहे थे, फनी वहाँ पर परोस रहे थे, और वहाँ पे इनके अलावा और 5-6 औरतें थी, और वो जो छोटी बच्ची है ना माशा, वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब
ये है कि वो कितनी अनकंफर्टेबल हो रही थी उस कंडीशन में कि वो खाना खा रही हैं जमीन पर बैठकर, और खुद का भी देख लो मुंह में खाना है लेकिन शूट करवा रही है खुद को ना। वहां पर चांदनी बिछी हुई थी, चांदनी उसको कहते हैं वो जो एक कागज की पट्टी सी बिछा देते हैं ना, व्हाइट कलर की या प्रिंटेड सी कोई सी भी होती है, जिसके ऊपर खाना खाते हैं। और एक जगह होती है बैठने की, दरी सी बिछाई जाती है, दरी के ऊपर चांदनी बिछा देते हैं। तो वो एक तरीका होता है रोज़ा इफ्तार कराने के लिए या फिर दावत कराने के लिए, जो अगर ज़मीन पर बैठने का अरेंजमेंट होता है। और अगर नहीं है तो जो टेबल होता है ना, जब टेबल कुर्सी पे होता है तो भी उस पर वो सफ़ेद कर रखी, उसको चांदनी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो वो बिछाई जाती है। लेकिन वहाँ पर ना वो चांदनी थी, ना दस्तरखान था, ना वहाँ पर बैठने के लिए दरी चादर कोई गद्दे थे, कुछ भी नहीं था। इवन ज़मीन पर आलती पालती लगाकर बैठे हुए थे। अब मे भी उनका जल्दी जल्दी में शायद इस तरह से उनका हिसाब किताब हुआ हो। चलो मैं तो ये भी नहीं कहती कि भाई वो उनके अपने घर की बात है, क्योंकि जितना स्टैंडर्ड ये अपने आप को रखती है ना कि इन्होंने रोज़ा इफ्तार करवाया था, थोड़े से लोगों का रोज़ा इफ्तार था, ठीक है, इन्होंने कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब मंगा ली और डेकोरेशन करा लिया, टेबल पे फूल पैटर्न सब बिछा दिए, वो तुम्हारा एक अपना तरीका था। बट तुम किसी के फंक्शन को वो कैसे अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहा है या अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहा है, जैसे कि वो गाँव में कर रहे हैं, तुम्हें क्या हक बनता है, तुम्हें ये किसने राइट दिया कि उस कंडीशन को तुम दिखाओ। एक तरफ तुम दिखा रही हो कि मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ रोज़ा इफ्तार में, दूसरी तरफ किस हालात में आपने वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया, उसको शूट किया, उन औरतों को भी एम्बेरेसिंग फील कराया, चाहे फिर उसमें अपने आपकी सास हो, चाहे फिर वो 2-3 औरतें और बैठी हुई हो, चाहे फिर वो बराबर में आपकी फुकसाना बाजी हो, वो सब कितना एम्बेरेसिंग फील करी थी उस कंडीशन में वहाँ पर बैठकर खाते हुए। और बेशर्मों की तरह से, जैसे कहते हैं ना जिनको बिल्कुल तहजीब नहीं है, उस कंडीशन में पूरी इतनी बड़ी रोटी हाथ में इन्होंने दबाई हुई थी और इसको जो है इस तरह से खा रहे थे। और खाते हुए जैसे वहाँ पे कैमरा पहुंचा, पहले तो सक पका के इसने खुद से देखा। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसने पहले बहुत सक पका के देखा, उसके बाद ये देखिए अगला सीन देखिए, ये बराबर में इनकी फुप्पी बैठी है, ये शायद कोई रिलेटिव बैठी है, मुझे शायद ऐसे समझ में आ नहीं रहा, शायद ये फुप्पी ही हैं। इन्होंने देखो कैसे करके देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फनी की पुप्पी हैं। वो देखो कितना एम्बेरेसिंग फील करी थी और उनको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। और फिर उसके बाद देखो बराबर में एक लड़की और बैठी, ये भी इनकी रिलेटिव यानी कि कोई सी पुप्पी की बेटी है इनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर घर की बेटी ने फंक्शन किया है, ये जो भी छोटा मोटा जो भी अपने हिसाब से अरेंजमेंट किया है, तो उसमें फ़नी की फुप्पियों को, अपनी फुप्पियों को तो डेफिनेटली बुलाया होगा। तो ये उनकी फुप्पी हैं। कितना एम्बेरेसिंग फील हो रहा था, ये आलती पालती लगा के फसक्का मार के, मैं इसी तरीके से कहूँगी, फसक्का मार के ये वहाँ पर बैठी थी। पीछे इनकी सास बैठी हुई थी, वहाँ 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे। वो जगह नहीं थी, तो जगह के कंजेस्टेड होने की वजह से ये लोग इस तरह से ज़मीन पर बैठे हुए थे। मे भी पता नहीं अरेंजमेंट में कुछ और भी इशू रहे होंगे, कोई और हो सकता कारण रहा हो। और ये भी हो सकता है कि औरतें सिर्फ ये इतनी ही हो घर घर की, बाकी सारे जेंट्स ही हो, तो जिनके लिए आपने देखा था बाहर अरेंजमेंट था, जो लोग जेंट्स थे वो बाहर खा रहे थे, तो लेडीज़ों को ये अंदर खा रहा था। इस पार्ट को क्या ये ट्रिम नहीं कर सकती थी? क्या इसको इस तरह से इंसल्ट फील कराना जरूरी था कि देखो एक मैंने रोज़ा इफ्तार कराया है, मैंने उसको देखो इस तरह से किया, एक इन्होंने रोज़ा इफ्तार कराया, इन्होंने देखो किस तरह से किया। तो ये जानबूझकर शेड की गई हरकत है, जानबूझकर जो ना उनको नीचे दिखाने की हरकत की गई है कि देखो हम मुंबई वासी हैं, हम किस तरह, क्योंकि इनके व्लॉग तो सभी देखते हैं। तो ये कैसी घटिया हरकत की थी इन्होंने, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ये पॉइंट मुझे डेफिनेटली लेना था, जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद मुझे वापस से याद आया कि ये किस कंडीशन में बैठ के रोज़ा खोल रही थी, खाना खा रही थी, किस कंडीशन में इसने हाथ में रोटी ले रखी थी, फिर वो जो बराबर में फुप्पी बैठी हुई थी वो कैसे देख रही थी, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। तो मुझे वो सारे ख्याल बार बार दिमाग में आए। आज पूरा दिन बिजी था क्योंकि कल रोज़ा है, जैसे आपको पता है चांद रात है, तो बहुत सारे काम होते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कट कर रख दिए हैं, शीर खुरमा बनाने के लिए तैयारी कर दी है। तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम रहते मेरे सारे काम हो गए हैं। इंशाल्लाह कल जो है ईद है और अच्छे से अल्लाह ताला आप सब की ईद जो है वो बहुत ही अच्छे से जाए और खुश रहो और खूब इंजॉय करो अपनी ईद को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट को ये ट्रिम कर सकती थी, इस पार्ट को ट्रिम कर सकती थी, नहीं डालती तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता। जितनी भी लेंथ का इसका व्लॉग बनता उसको मत दिखाती, इस कंडीशन में मत दिखाती बिल्कुल भी। तुम वहाँ पर बैठ के सेलिब्रिटी की तरह से फ़ोटो खिंचा रही थी उस
बच्चों के साथ खिंचा लेती, ये तुम्हारा तो है, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता, बट वो जो तुम ज़मीन पर बैठ कर दिखाते ना, वो पार्ट तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए था। तो चलिए भाई, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि आजकल ये ना इन बच्चियों से, बिन माँ की बच्चियों से ये बहुत ज़्यादा काम ले रही है। फिर चाहे उनको देर रात तक जगाना हो, चाहे उनको मनहूसियत फैलाने वाली बात बोलनी हो, चाहे फिर उस लड़की से चाय बनवाना हो, जबकि वहाँ 3-3 औरतें थीं। मतलब उसके होने के बावजूद भी, अब 3-3 औरतें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, डॉक्टर खाला ठीक ठाक है, जब वो सारे दिन वहाँ पे रह के काम कर सकती हैं तो क्या यहाँ पर चाय नहीं बना सकती थी? बिल्कुल बना सकती थी। ये खुद अम्मा दादी ये खुद बना सकती थी, प्लस नानी नानी भी दिन में चाय बना रही थी। जब आपने देखा ना कि नानी के घर पहुंचे थे अभी लेटेस्ट व्लॉग में, तो भी उस टाइम पे नानी हो सकता है रोदे से नहीं हो क्योंकि उनके हाथ में चोट लग गई थी, तो हो सकता है दवाई वगैरह चल रही हो, तो वो अपने लिए चाय बना रही हो। तो वो भी जब चाय बना रही थी तो वो भी बना सकती थी। और जब जनाब और ये सब आते हैं तो फटाफट से वो चाय बनाने के लिए चलती हैं। इस बार अपनी प्यारी सी नातिन के लिए चाय क्यों नहीं बनाया? वैसे तो उन बच्चों से झगड़ा करती हैं अम्मा भी कुछ कम नहीं है, अगर आप अम्मा को सोच रहे हो तो। वो अम्मा जो है ना, उनकी माँ नहीं है बेचारी बच्चियों की ना, तो अम्मा कुछ नहीं समझती। देखा था ना एक बार कप के लिए कितना झगड़ा कर रही थी उन बच्चियों से। सचमुच में ना उन बच्चों को देखकर मुझे बड़ी ऐसे अजीब सा लगता है, क्योंकि माँ ना हो जिन बच्चियों के, और उनको इस तरह से, हाँ ठीक है ये चालू पे उनके साथ करती रहती है, उनको जो भी चीज़ें सामान सब दिलाती रहती है, वो ठीक है कि अपने कंटेंट के लिए दिलाती है, वो एक अलग बात है। बट चलो ये करती रहती है तो उससे भी थोड़ा सा ये लगता है कि चलो अच्छी बात है कि करती है। बट उसको अब ज़रूरत से ज़्यादा करने लगी है, जैसे कि उन बच्चों को देर तक अपने पास रखना, उनसे काम कराना, अब तुम नीचे जाओ वो जाओ। अरे भाई, तुम तो हट्टी कट्टी होने के बावजूद में तुम 2-4 जीने जो है अप डाउन नहीं कर सकती हो, हाँफने लग जाओगी। आई तो थी ना वो कालीन उतार के लेकर आई थी, तो फनी पूछ रहे थे कि कैसे हाँफ रही हो, कि मैं ये उतार कर लेकर आई थी। तो भाई अपने जैसे मन समझना चाहिए ना, जैसे तुम आलसी हो, बच्चे भी तो थक जाते हैं। दूसरा, उस बच्ची ने पहली बार रोज़ा रख लिया था, तो क्या उसको कुछ भी गिफ्ट देना, कुछ और दिलाना, एक सूट एक्स्ट्रा दिला देती है उसको कि तुमने रोज़ा रखा है। रोज़ों में जैसे इस तरह से रोज़े रखते हैं ना, तो बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और वो कह तो दिया था लेकिन दिखाया नहीं था पैसे। जब तुम हर चीज़ दिखाते हो तो ये भी दिखाना चाहिए था ना कि तुमने उसको पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब ईदी में पैसे दे दोगे और बस बराबर हो गए। अरे रोज़ा रखने के अलग से देने चाहिए थे उसको। कभी डॉक्टर खाला के कर ले जाएंगे, कभी वहाँ ले जाएंगी, कभी अपने पास रखेंगी। और किचन में जब ये पकौड़ी बना रही थी तो तुम देखोगे ना पीछे वो शायद बर्तन धो रही थी, कुछ तो कर रही थी वो। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, उसमें देखिए जरा किचन में वो इसकी हेल्प कर रही थी। क्योंकि अगर ऐसे ही कराना है ना तो मैशा से तो बड़ी है ना वो फनी की बहन भांजी जो है, उससे करा कर देखो ना। उसकी नानी और उसकी मम्मी जो है ना आपकी अच्छी तरीके से क्लास लगा ले तो समझ में आएगा, क्योंकि उसकी नानी भी है और उसकी मम्मी भी है कहने के लिए। और उससे छोटी वो जो बच्ची है मैशा, उससे तुम जो है ना ये काम करा लिया, वो काम करा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नौकर बना के रखा हुआ है क्या? उन बच्चों को शर्म नहीं आती बच्चों को अब्यूज़ करते हुए? और आजकल जो है ना, जो हमारी रेडिट कम्युनिटी है वहाँ इनका नाम जो है ना कुछ चेंज कर दिया गया है। मतलब टाइम टू टाइम इनका नाम चेंज होता रहता है इनकी हरकतों के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है वहाँ मियाँ बीवी दोनों कमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं ना, इसीलिए उनको भालू बोला गया है कि भालू बनी बैठी है ये। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। मजे मजे में मजे भी ले लो और अपने मन की बात भी बोल दो। कंटेंट पे कंटेंट शूट करवाती है उन बच्चों से, मतलब रीटेक पे रीटेक। ये क्या वो माशा वाली बात याद है ना कि नीचे से वो टोस्ट लेकर आई थी, फिर से एक बार रिपीट करो, बड़ी अच्छी बात बोली थी। ऐसे ही फिर उससे कंटेंट रिपीट करवा रही थी। भाई एक्ट्रेस तुम हो, तुम तो जो ना हर टाइम ही एक्टिंग करती रहती हो। फिर चाहे तुम्हारी भाभी एक्ट्रेस हो, तुम्हारे भाई एक्टर हो, तो उन्होंने तो वो सीखा है, करते करते वही इस मुकाम तक आई हैं। और तुम जो है ना बनना भी एक्टर चाहती थी पर वो नहीं बन पाई, अफसोस। तो तुमने सोचा कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये भाई मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी जो अंदर की जो वो है ना ख्वाहिश वो भी पूरी हो जाएगी एक्टिंग करने की। तो दिन रात बस एक्टिंग ही करती रहती हो, आंखें इधर घुमाना, उधर मटकाना, बच्चों की तरह से बिहेव करना, बेबी वॉइस निकालना, चुनी अंडा नहीं टूट रहा, ओए ये चने कैसे भीगते हैं, आधे हद है भाई, पानी डालो चने भीग जाएंगे। तो ये सब हरकतें जानबूझकर करती हो, इनको करना बंद करो। लोग तुम्हें इतना सीख देते रहते हैं तो तुम उतनी जितनी सीख लोग दे रहे ना उतनी तुम ढीठ होती जा रही हो जानबूझकर। और क्या लोगों ने इतने भर भर के कमेंट नहीं किए थे कि बच्चों को इस तरह से ऐसे काम मत करवाओ, इनसे काम करवाना बंद करो? उसके बावजूद भी हरकतों से अपनी बाज नहीं आई। और सबसे घटिया हरकत तो तुमने की है कि जब तुम अपनी ननद के घर वहां पर गई थी तो किस कंडीशन में तुमने वहां पर शूट किया, उसको कट नहीं किया और उसको वैसा का वैसे ही व्लॉग में डालकर अपलोड कर दिया। क्या दिखाना चाह रही हो कि वो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इस तरह से रोज़ा इफ्तार कराया या हमने इस तरह से अपनी ननद के घर में खाना खाया बैठ के ज़मीन पर? ये थे मेरे कुछ 1-2 पॉइंट जो मुझे लेने थे। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारा काम बाकी है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप सभी को ईद का चांद और ईद दोनों ही मुबारक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।